Good morning, students. Today we will study English Supplementary Reader and Alien Hand, Chapter 1, The Tiny Teacher. Tiny means what? छोटा, है ना? छोटी चीज़ें जो उसके बोलते हैं छोटा, that is called tiny. Then first part lesson is the tiny teachers. इस लेसन में हम क्या देखने वाले हैं? Though so very small, the aunt is unbelievably intelligent and hardworking. हम इस टाइनी टीचर्स में टीचर मीन्स जो आपको सिखाता है, दैट इज उनको हम क्या कहते हैं? टीचर. टाइनी मीन्स छोटा. तो सबसे छोटा टीचर कौन है इस लेसन में हम ये देखेंगे. तो यहाँ पूछ रहा है कि बता रहा है कि जो चींटी है उसको बोला गया है टाइनी टीचर और वो बहुत ही इंटेलिजेंट होती है और हार्ड वर्किंग होती है. कौन? चींटियाँ. एमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट आंट इज़ अ ब्लैक और रेड. आपने अपने घरों में भी चींटियाँ देखी होंगी, लाल कलर की और ब्लैक कलर की चींटी होती है. तो कॉमनेस्ट मीन्स जो सबसे साधारण चींटियाँ जो हम लोग को हमेशा देखने को मिलती हैं वो होती है लाल और काले रंग की. Ant lives in the comfortable homes called ant hills. चींटियों का जो घर होता है उसे हम कहते हैं ant hills. जो comfortable means बहुत आरामदेह रहता है, जहाँ बहुत हमको आराम मिलता है, that is called comfortable. उसको हम कहते हैं ant lives in comfortable homes called ant hills. उसको क्या कहा जाता है? ant hills. तो इस चैप्टर में हम चींटियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, आंट के बारे में पढ़ेंगे. उनके टाइप्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करती हैं, वो कैसे रहती हैं, ये चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे. यहाँ देखिए कुछ टाइप्स दिए हुए हैं. सबसे पहले है द क्वीन, दैट इज़ द रानी चींटी जिसको हम कहते हैं द क्वीन. उसका काम क्या है? हर जॉब इज़ टू ले एग्स एंड टू कीप द कॉलोनी गोइंग ऑन. रानी चींटी अंडे देने का काम करती है और कॉलोनी को बढ़ाती है. मीन्स पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ होते हैं. किसके कारण? रानी चींटी के कारण. सेकेंड है द डिगर्स. डिगर्स मीन्स वर्कर्स स्पेशलाइजिंग इन डिगिंग. जो डिगर्स मीन्स गड्ढा खोदते जाते हैं, घर वो लोग कॉलोनी को एक्सपैंड करते जाते हैं. कॉलोनी जो उनका जो चींटी का घर रहता है उसको वो लोग बढ़ाते हैं, डिगर्स. और द वर्कर्स, वहाँ पर एक और चींटी होती है जिनका नाम होता है वर्कर्स रहते हैं वो. फीमेल आंट्स दैट डू नॉट रिप्रोड्यूस, देयर जॉब इज़ टू फीड द कॉलोनी एंड केयर ऑफ द लार्वे. यहाँ पर वर्कर्स कौन है? जो फीमेल चींटी होती है जो बच्चे नहीं देती है, रिप्रोड्यूस नहीं करती है ना. फीमेल आंट्स वो क्या करती है? उनका काम होता है कॉलोनी, वो खाना बनाती हैं, फीड करवाती हैं जो कॉलोनी में और लोग हैं उनके लिए. देयर जॉब इज़ टू फीड द कॉलोनी एंड केयर ऑफ द लार्वे. जो अंडा होता है उसका देखभाल करती हैं. कौन? द वर्कर चींटीज जो होती हैं. ठीक है, वर्कर चींटीज का काम है लार्वा जो अंडे हो जाते हैं चींटी के, कीड़े का बच्चा जो होता है, आंट के जो बच्चे होते हैं उसको खाना खिलाना और जो कॉलोनी में है सबको खाना खिलाना, ये उनका काम होता है वर्कर्स चींटी का. और हमने देखा द क्वीन, द डिगर्स, द वर्कर्स. इसी तरीके से होता है एक ड्रोन होता है जो जिसको हम बोलते हैं मेल आंट, है ना. मेल आंट को हम बोलते हैं ड्रोन. ड्रोन मीन्स ये मेल बी होती है ना, नर मधुमक्खी जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं ड्रोन. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में. और फिर है फोर्थ है द सोल्जर्स. सोल्जर्स सैनिक होते हैं. हमारी लाइफ में भी सैनिक हैं, वर्कर्स लोग हैं. जो किसी का काम है कुकिंग करने का है, कोई डॉक्टर है यहाँ पर, कोई सिर्फ नर्सिंग का काम करता है, कोई टीचिंग का काम करता है. हमारी जैसे सब कुछ अलग अलग बटा है, वैसे चींटियों के वहाँ पर भी बटा हुआ होता है. तो द सोल्जर्स, वर्कर्स विद द लार्ज हेड्स एंड द मैंडिबल्स, दे फाइट intruders and the protect the
कॉलोनी। तो सोल्जर्स का काम क्या है, ये जो इंट्रक्टर्स मतलब होता है जो आप घुसपैठिया जो आपके इलाके में ज़बरदस्ती घुसते हैं, तो उनसे ये सोल्जर्स जो है वो उनको रोकता है। और इनके सर कैसे थोड़े बड़े बड़े से होते हैं कहते हैं, ठीक है, तो ये उनको रोकते हैं। और लार्वे क्या है, वर्कर आंट्स फीड द लार्वे विद द रिगजेटेड क्रॉप फ्लूइड। अब जो लार्वे होते हैं वो चींटी के जो अंडे हैं, क्या ना छोटे छोटे से अंडे होते हैं कि उसमें से कीड़े निकलते हैं, देखो ये दिख रहा है आपको यहाँ लार्वा। तो इस तरीके से जो लार्वे होते हैं इनको क्या करते हैं, वो वर्कर्स जो होती हैं वो उनको फीड कराती है ना। और फीड द लार्वे विद द रिग्रेटेड क्रॉप फ्लूइड। उन लोग क्या करते हैं, जो ये रिग्रेटेड मीन्स होता है उगलना, जो भी कुछ थोड़ा सा चबा के इसको गीला करके ऐसे दोबारा निकालते हैं उसको बोलते हैं उगलना, दैट इज़ रिग्रेटेड। तो उसको उसको जो लार्वा होते हैं, छोटे बच्चा जो रहता है उसको वो लोग फीड कराते हैं, वर्कर्स। ओके, नाउ वी विल सी। ओके, अब हम इस चैप्टर्स की ओर आ गए हैं। चैप्टर में क्या है देखिएगा। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट्स you have seen and the wisest। आप ये बताइए कि सबसे छोटा, आपने भी कीड़े मकोड़े देखे हैं, तो सबसे छोटा, वाइजेस्ट मीन्स इंटेलिजेंट, तो सबसे छोटा और सबसे इंटेलिजेंट कौन सा इंसेक्ट्स है बताइए, कौन सा कीड़ा है जो सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पूछता है इट इज़ फ्लाई, क्या वो मक्खी है, क्या वो फ्लाई है, मक्खी है। नो इट इज़न्ट इट, नहीं वो नहीं। इज़ इट द मॉस्किटो, क्या वो मॉस्किटो है, मच्छर है। नो नॉट द मॉस्किटो, देन इट मस्ट बी द वर्म। तो जब मक्खी भी नहीं है, मच्छर भी नहीं है छोटा सा, तो वर्म होगा। वर्म मीन्स वो केंचुए से रहते हैं कीड़े जो सब चलते हैं जिन, है ना, उसको वर्म बोलते हैं। क्रीमी जिसको बोलते हैं, सॉफ्ट बॉडी होती है उनकी, है ना, उसको कहते हैं वर्म। तो वो होगा सबसे छोटा। नो नन ऑफ दिस, ये सब नहीं है। इट इज़ द एंट, क्या कहता है, ये सब नहीं है, वो तो एंट है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट्स, क्या है, सबसे कॉमनेस्ट मतलब सबसे साधारण, सबसे छोटी, और वाइजेस्ट मीन्स सबसे समझदार, सबसे इंटेलिजेंट है। कौन इंटेलिजेंट इंसेक्ट है, दैट इज आंट। ओके, द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। बोलता है जो स्टोरी है आंट की वो एकदम ऐसा लगता है कि झूठ है, कोई सच्ची कहानी नहीं है, झूठ लगती है उसकी कहानी। बट people have kept ant as pets and have watched their daily behavior closely। बट लोगों ने आंट को भी एक एज अ पेट रखा है और उनके डेली बिहेवियर को, वो डेली क्या एक्टिविटी करते हैं, उनका क्या काम है, ये इसको ऑब्जर्व किया है लोगों ने। So we know a number of facts about this tiny hardworking and intelligent creature। क्योंकि लोगों ने एज अ पेट उनको रखा है, उनको इनके बारे में स्टडीज़ की हैं, तो हम उस टाइनी क्रिएचर्स के बारे में जानते हैं कि वो कितने छोटे हैं, हार्ड वर्किंग है, कितनी मेहनत करते हैं और कितने समझदार इंटेलिजेंट क्रिएचर हैं। तभी हमको ये उनके बारे में पता चला है। फिर ये सेकंड पैराग्राफ देखिए। एन आंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटेना टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। अब यहाँ क्या कह रहा है कि जो चींटियों को भी देखा होगा आपने कि आपस में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, उनके एंटीने से, किससे, फिलर्स या एंटीने। यहाँ पे देखिए ये दो चींटियाँ देखिए आपस में, ये देखिए इनका एंटीना है और ये देखिए बातें कर रही हैं आपस में, यहाँ पे देखिए ये दोनों,
ये बीच में देख रहे हैं, ये एंटीना है, और जब ये दोनों से इससे मिलते हैं तो वो दोनों बातें करती हैं, बोल रहा है। ओके, तो किससे बात करते हैं? द नेम एन एंट यूज इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक, वो अपने एंटीना से एक दूसरे से बातें करती हैं। एंड पासिंग मैसेजेस थ्रू देम, और उसी के द्वारा वो एक दूसरे से मैसेज पास करते हैं। वॉच अ रो ऑफ फॉन्ट मूविंग अप एंड डाउन टू द वॉल ईच एंड ग्रीट ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाई टचिंग देयर फीलर्स। ग्रीट करना मीन्स वेलकम करना, नमस्ते करना, यू नो दैट हिल्स, है ना। ग्रीट करना, अभिवादन करना जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो आपने देखा है चींटियाँ एक लाइन में ही चलते रहती हैं, या तो अपोजिट चींटी भी आती है, तो कभी देखना वो लोग आपस में से टच करेंगी एक दूसरे को। तो वो कह रहा है कि आपने देखा है कभी चींटियों को एक लाइन में कभी ऊपर कभी नीचे आते जाते, और वो लोग आपस में एक दूसरे को जब लाइन से एक दूसरे से मिलती हैं लाइन में, तो एक दूसरे को क्या करती है? ग्रीट करती हैं विद देयर एंटीना फिलर्स, है ना। ग्रीट करती है एक दूसरे को। यहाँ पे देखिए, ये जो एक दूसरे के साथ जाते जाते एक चींटी इधर से आ रही है और ये इधर से जा रही है, तो ये आपस में एक दूसरे को ग्रीट करती हैं। ये दोनों अपने एंटीना से मिलते हुए एक दूसरे को ग्रीट करते हुए जाती हैं। आप भी ऑब्ज़र्व कीजिएगा, आपके घर में भी चींटियाँ आती होंगी, थोड़ा सा आप भी उनको ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि वो किस तरीके से करती हैं ना। और यहाँ पे देखिए, ये आंट हिल्स है, चींटी का घर है। देखिए यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा चींटी का घर है ना, आंट हिल्स इसको हम बोलते हैं, है ना। Now, there are many kinds of ants. जैसे हमने पहले भी देखा, रानी चींटी देखा, हमने वर्कर्स देखा, सोल्जर्स देखे, और वर्कर चींटी देखी, डिगर्स देखे, है ना। तो वही बता रहा है कि there are many kinds of ants. The commonest among them are the black and red ones. बहुत प्रकार की चींटियाँ हैं, लेकिन जिसमें हम कॉमन है जो सबसे ज़्यादा, वो है रेड और ब्लैक कलर की चींटियाँ। We have seen them since we were children. हम छोटे हैं, तब जब से हम छोटे थे, बच्चे थे, तब से हम चींटियों को देखते आ रहे हैं। बट हैवेंट पेड इनफ अटेंशन टू देम, लेकिन हमने कभी उन पर ज़्यादा अटेंशन, ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं? वेयर डू दे लिव? इन देयर कंफर्टेबल होम्स, कहाँ रहती हैं चींटियाँ? इन देयर कंफर्टेबल होम्स, उनका घर जो है बहुत आरामदायक होता है, जिसे हम कहते हैं आंट हिल्स। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस इन, क्या बोल रहा है, वो जो उसके अंदर में, वो आप देखते हैं चींटी एक गड्ढा बना लेती है, होल बना लेती है, लेकिन उसके अंदर क्या रहता है? हंड्रेड्स ऑफ लिटिल, उसके अंदर भी, जैसे हमारे घर में छोटे छोटे कमरे होते हैं, इसका रूम उसका रूम बोलते हैं हम लोग, किचन है हमारे रूम में, स्टोर रूम होता है हमारे घर में, है ना। वैसे ही चींटियों के घर में भी हम लोग को तो ऊपर से नज़र नहीं आता है, लेकिन अंदर में उसके बहुत छोटे छोटे रूम्स होते हैं। इन सम ऑफ दिस रूम्स द क्वीन आंट्स ले एग्स, इसमें बहुत से कमरों में जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। अब जो और कुछ रूम्स हैं जिसमें रानी चींटी अंडा देती है, और कुछ रूम्स हैं जिसको हम नर्सरी बोलते हैं। नर्सरी मीन्स जहाँ पे अंडे देते हैं, जो लार्वे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, है ना। तो कीड़े के जो बच्चे, वहाँ चींटी के जो अंडा दिया रानी चींटी ने, उसमें से लार्वे निकले, तो उसको हम कहते हैं ग्रब्स, और वो वहाँ पे उसकी देखभाल की जाती है, उनका रूम होता है नर्सरी। वर्कर्स हैव देयर, और जो वर्कर्स चींटी होती हैं, रिजर्व क्वार्टर्स, उनके भी जो रिजर्व मीन्स वो आरक्षित रहना, सेपरेट, उनके लिए भी आरक्षित बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं, जिसको हम आरक्षित, मतलब उनके लिए सेपरेट कमरे रहते हैं। इसके लिए वर्कर चींटीज़ के लिए भी सेपरेट। वर्कर चींटी का क्या काम है मैंने बताया। वर्कर चींटी वो चींटियाँ हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं, और जो कॉलोनी में जितने लोग हैं उनको खाना देना, और जो लार्वे की देखभाल करना भी वर्कर चींटीज़ का काम होता है।
तो उनके लिए भी एक रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं। क्वार्टर्स मीन्स घरों को बोला जा रहा है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स, ये जो क्या करती हैं, जो वर्कर चीटीज़ हैं वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करती हैं, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, they spend their most of the times, here look here, they spend most of their times in searching for food। वो बहुत सा समय अपना खाना, क्योंकि मैंने बताया दे फीड द कॉलोनी, तो वो लोग खाने की तलाश में अपना अधिकतर जो समय है वो व्यतीत करते हैं। some rooms reserve as a store house for this food। मैंने बताया जैसे हमारे घरों में स्टोर हाउस होता है, हम स्टोर रूम में सामान रखते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हम दाल चावल एक्स्ट्रास ले आते हैं घरों में और हम स्टोर रूम में उसको रखते हैं। तो उसी तरीके से जो चींटियां हैं उनके स्टोर हाउस होता है, और जो वर्कर्स जो खाना इकट्ठा करते हैं और ये लोग एक्स्ट्रा जो खाना रहता है उसको स्टोर हाउस में रखते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट वर्कर्स, जो बैरक्स होते हैं किसके लिए, सोल्जर्स के लिए, उनका भी एक सेपरेट बैरक है जहाँ पर वो रहते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन अ सोल्जर हाउस, जो सोल्जर्स का रूम है उसमें दूसरी जो चींटियाँ हैं वो कभी भी नहीं जाती हैं। नो सोल्जर्स हैज़ एवर गॉन आउट ऑफ सर्चिंग, और जो अब देखिए सबका काम डिवाइड है यहाँ पे। रानी चींटी केवल अंडे देती है, वर्कर्स जो है वो खाना इकट्ठा करेगा और सब लोगों को खिलाएगा और लार्वे की देखभाल करेगा। सोल्जर्स जो है जो घुसपैठिए, जैसे जो कोई दुश्मन अंदर आ रहा है तो उसको रोकता है, अपनी कॉलोनी की रक्षा करता है। ऐसा नहीं है कि वर्कर चींटी दुश्मनों से लड़ रही है और सोल्जर्स जाके खाना लेकर आ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। नो वर्कर्स और सोल्जर्स और क्लीनर हैज़ एवर हार्म अ गर्ल, जो भी है जो वर्कर चींटी है, जो सोल्जर्स है और क्लीनर है, वो कभी भी जो ग्रब है, जो चींटी कीड़े के जो बच्चे रहते हैं उसको कभी भी हार्म नहीं करते हैं। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, और कोई आपस में झगड़ा नहीं करता है, इसलिए उनकी लाइफ जो है वो बहुत ही पीसफुल तरीके से चलती है, क्योंकि सभी लोगों का काम क्या है, सबको पता है कि मेरा क्या काम है, और वो अपने काम में लगे रहते हैं। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। मैंने वही बताया कि ये लोग बहुत अपने काम को बहुत समझदारी तरीके से करते हैं, समझदार तरीके से करते हैं, बहादुरी से करते हैं, ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स, और कभी भी लड़ाई नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए इनका लाइफ जो है वो बहुत पीसफुली गुजरता है। तो देखिए यहाँ पर भी दो चींटियाँ हैं, लकड़ी का गड्ढा लेके जा रही हैं। आप इस चैप्टर को रीड कीजिएगा, you have to read this chapter carefully, और if you have any doubt, यदि आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। और आगे जो चींटियाँ हैं वो क्या काम करती है, we will see in the next part, okay?